नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टारगेट में स्वागत करता हूं और कोशिश करते हैं आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे, आपका एक टॉपिक चल रहा था भारत स्थिति एवं विस्तार, और भारत स्थिति एवं विस्तार में मैंने भारत के बारे में चर्चा कर ली थी, स्थिति के बारे में चर्चा करती, लंबाई चौड़ाई और जो मध्य के बिंदु वगैरह थे, और विस्तार के बारे में क्षेत्रफल वगैरह चर्चा कर ली थी हमने। अगर इसके बाद अगर बात करें कि कुछ बोलेंगे गुरुजी जनसंख्या आप नहीं करा रहे हैं, तो जनसंख्या की एक बात सुन लें। जनगणना एक चैप्टर आता है, उसमें मैं जनसंख्या अलग से कराऊंगा, बहुत डिटेल में जाएगी। इतना बता दूं कि 2023 के अनुसार भारत जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन है। भारत की 2023 के अनुसार जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ है। इसका मतलब भारत चीन से 29 लाख जनसंख्या में आगे है। ठीक है, 29 लाख लोग अधिक हैं। अब बात कर रहे थे भारत के इस चैप्टर में अगला जो बिंदु है, इसी के अंतर्गत एक आता है सीमा। अगला जो बिंदु है वो क्या है? सीमा। और सीमा दो प्रकार की होती है। सीमा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है स्थलीय सीमा। कौन सी? स्थलीय सीमा। और दूसरी जो है वो है आपकी जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की अब फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्थलीय सीमा। दूसरी कौन सी है? आपकी जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, और ये जो जलीय सीमा है इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसका मतलब भारत की जो IAS 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि भारत की कुल सीमा की लंबाई बताइए या भारत की सीमा की लंबाई बताइए, तो भारत की कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी 15,200 प्लस 7516 कितने हो रहे हैं आप देख सकते हैं 22,716.6। तो जो सीमा कुल है भारत की उसकी जो लंबाई हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। इतनी इसकी कुल सीमा की लंबाई हो जाती है। आगे बात कर रहे थे गुरुजी, सबसे पहले अगली जो बात कर रहे हैं वो स्थलीय सीमा की चर्चा कर रहे हैं। ये जो स्थलीय सीमा है ये भारत की 7 देशों से लगती है। 7 देशों की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है? कितने राज्य मिलकर के बनाते हैं 7 देशों से? तो राज्यों की संख्या है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के इस सीमा को बनाते हैं। अगर बात करें, आप अगर नक्शा देखें तो मैं नक्शा बना रहा हूं और नक्शा ऊपर वाला पार्ट बना रहा हूं। फिलहाल मैं स्थलीय सीमा को, जलीय सीमा को बाद में बताएंगे, पहले स्थलीय सीमा देख लें। ठीक है, कितना दिख रहा है नीचे तक? यहां तक दिख रहा है क्या? ठीक है, यहां बात कर रहे थे, हमने बताया था। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जो बनती है वो कितने देश मिलकर के बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्थलीय सीमा को कितने देश मिलकर के बताते हैं? 7 देश। कितने देश मिलकर के बनाते हैं? 7 दो देश हैं। और 7 देशों के अलावा मैं आपको बता दें कितने राज्य हैं। कितने राज्य हैं 7 देशों से? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो मिलकर के इसको बनाते हैं। 7 देश जो हैं मिलकर के बनाते हैं। उसकी ट्रिक भी है बचपन में MBA। बचपन MBA कौन सी ट्रिक हो जाती है? 7 देश मिलकर के बनाते हैं। यहां देखें, सबसे पहले ये आपकी स्थलीय सीमा है, ये यहां से प्रारंभ होगी, यहां से,
और यहाँ से प्रारंभ होकर के जैसे ही हम बढ़ेंगे आगे यहाँ से, और ये आएगी यहाँ तक। कहाँ तक आएगी? यहाँ तक। यहाँ से लेकर के ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सी सीमा हो जाती है? ये स्थलीय सीमा। मतलब मैं कहूँ जो डबल में बना रहा हूँ ये कौन सी है? ये आपकी स्थलीय सीमा है। जो मैं अब जो डबल लाइन बना रहा हूँ ये आपकी कौन सी हो जाएगी? स्थलीय सीमा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब ये जो डबल मैंने बनाया है इसको पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से होकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा आ गया, यहाँ पर मेघालय है थोड़ा सा, और ये यहाँ ये पश्चिम बंगाल आ गया। ठीक है जी। यहाँ देखें, ये जो सीमा लग रही है ये किससे लगती है? पाकिस्तान से। ये किससे लग रही है? पाकिस्तान से। ये यहाँ पर जो सीमा लग रही है हल्की सी, ये वाली ऐसे करके ये है, और ये है अफगानिस्तान। ये कौन सा है? अफगान। अफगान कर लो या अफगानिस्तान कर लो। यहाँ बात करें ये जो पार्ट है ये आपका तिब्बत का है, और मैं तिब्बत ना कह करके इसको क्या लिख सकता हूँ? चीन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? चीन। तिब्बत भी किसका भाग है? चीन का। ये आपका ये जो पार्ट है ये नेपाल है, ये आपका भूटान है, यहां ऐसे करके ये आपका कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? कितने देश हो गए आप देखें? 1 2 3 4 5 6 7। यही मैंने बताया था कितने देश हैं। यही मैंने आपको बताया था कि कितने देशों से सीमा लगती है? 7 देशों से। सीमा 7 देशों से लगती है, लेकिन वर्तमान में कंडीशन आपको बता चुका हूं कि वर्तमान कंडीशन ये है, ऐसे करके ये इस हिसाब से भारत बनता है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ये कश्मीर वाला जो पार्ट है पीओके, ये पाकिस्तान में चला गया है। इसका मतलब वर्तमान में अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है, लेकिन भारत दावा करता है क्योंकि भारत का ये हिस्सा है। ये आपका ये जो पार्ट है ये सियाचिन है, ये पार्ट है इसे कहते हैं अक्साई चीन। इसे क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहा जाता है ये वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। ठीक है, ये अक्साई चीन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां बात करें कि आप गुरुजी 16 राज्य और आपने बताए हैं, एक बार 16 राज्यों को देख लें। तो 16 राज्य में सबसे पहला राज्य यहां से देखें गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यहां पर पंजाब पड़ेगा। यहां कौन सा राज्य पड़ जाएगा? पंजाब। पंजाब के बाद यह है J&K, जम्मू कश्मीर कह लो, यह आपका लद्दाख हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है? लद्दाख। यहां देखें लद्दाख के बाद जैसे ही यहां आएंगे ये HP हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद ये यूके हो जाएगा, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है। ये कौन सा है? यूपी। यूपी के जस्ट आगे चलेंगे तो ये बिहार आ जाएगा। ये कौन सा है? बिहार। ये आपका सिक्किम है। कौन सा है ये? सिक्किम। मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन रहे हैं। अगर दिक्कत आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सिक्किम है। इसके बाद ये जो पार्ट है ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जस्ट नीचे की साइड में यहां पर ऐसे बना हुआ है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। ये निकाल दिया है मैंने, है इधर की साइड में। नागालैंड से जस्ट नीचे ये आपका मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर। और जस्ट लास्ट में जो है वो है मिजोरम। ये कौन सा है? मिजोरम। और मिजोरम से जस्ट ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपका है त्रिपुरा। आप नक्शा ले सकते हैं, ये खाली वो भर सकते हैं आप, त्रिपुरा। और जस्ट यहां पर ऐसे बना हुआ होगा एक, ये है आपका असम, सॉरी ये आपका हो जाएगा मेघालय। ये है मेघालय, और मेघालय के जस्ट नीचे ये है आपका असम, यहां बीच में आ जाता है असम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां आपका वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है।
अब यहां मैं देखूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो आप ये देखें कि कितने राज्य बताए थे हमने, 16। क्या 16 राज्य हो चुके हैं? तो देखें गुजरात 1 2 3 के बाद ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इनको छोड़ो वो अलग हैं, 4 5 6 7, सिक्किम 8, अरुणाचल प्रदेश 9, नागालैंड 10, 11 मणिपुर, 12 मिजोरम, त्रिपुरा 13, असम 14, मेघालय 15 और वेस्ट बंगाल 16, पश्चिम बंगाल 16। हो गए नहीं हो गए, आप क्लियर, आपको बताना हो चाहिए। आगे देखें, यहां इतना पता चल चुका है आपको, मैंने 7 देश बताए थे कि 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं और 7 देशों की स्थलीय सीमा बनाने की जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। 7 देश कैसे हैं, कौन से हैं, क्रम से ही बता रहा हूं। यहां तो हो जाएगा देश का नाम, ये कौन सा है, यहां दिख रहा है गुरुजी, ये तो हो जाएंगे देश। देश के बाद यहां इसकी ये ट्रिक हो जाएगी, यहां हो जाएगी सीमा की लंबाई, ये सीमा कितनी है और कितने राज्यों से सीमा लगाती है, राज्य, राज्यों की संख्या, ये राज्य हो जाएंगे। यहां देश के नाम सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो देश का नाम आता है, मैंने आपको बताया था बचपन में MBA, बी, यहां अगर देखें तो ये है बी, बचपन, MBA, ये आपकी ट्रिक है, बचपन MBA। यहां बी का मतलब देश कौन सा है, यहां बी का मतलब ये बताना चाह रहा है, इसका मतलब है बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद सीमा सबसे ज्यादा लगती है पाकिस्तान, पाक के बाद नेपाल, नेपाल के बाद सीमा लगती है म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान और भूटान के बाद अफगान, या अफगानिस्तान कर लो या अफगान कर लो। ये ऐसा क्रम है घटते हुए क्रम में, जिसे आप अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं, अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं। सीमा की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 4096 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर किसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश की, भारत से लगती है। चीन की जो सीमा लगती है वो है 3488 किलोमीटर, यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी 3323 किलोमीटर, यह है नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और लास्ट में जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है, सबसे कम सीमा जो लगती है अफगानिस्तान से, तो यहां मैं लोएस्ट का चिन्ह बना रहा हूं, सबसे कम सीमा लगती है लोएस्ट में 7 में, ये अफगानिस्तान से, और सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, ये H हो जाएगा, ये हाईएस्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत? अगर हाँ इसमें ये हो जाए कि वर्तमान में भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो वर्तमान में तो सबसे कम सीमा भूटान से लगती है, क्योंकि आपको पता है ये जो POK है वो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। किसके कब्जे में है, ये POK पाकिस्तान के कब्जे में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, गिलगित वाला जो पोर्शन है। यहां इतनी बात मैंने चित्र के माध्यम से कोशिश की है बताने की। तो ये क्या है, स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा में आपको बता दूं बांग्लादेश से जो लगती है वो बांग्लादेश से कितने राज्यों की लगती है आप देख लेना। मैं इतना राज्यों की संख्या बता रहा हूं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल है, कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं ये आप देख लें, क्लियर। तो यहां कितने राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से, सॉरी बांग्लादेश से, कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, कितने हैं, 5। यहां चीन की बात करें तो चीन के कितने राज्य हैं चीन पर सीमा पर, तो ये भी आपके कितने हो जाते हैं, ये भी 5 हैं, इनकी भी संख्या कितनी है, 5। अगली बात, पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 3 राज्य तो सीमा पर हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 3 + 2, यहां 3 + 2, 2 यूनियन टेरिटरी हैं, 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अगली बात चर्चा कर रहे थे कि नेपाल, नेपाल की कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो नेपाल से सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या 5 है। नेपाल से कितने सीमा लगाते हैं, 5, यहां आपको पता होना चाहिए, ये भी 5 है। आगे म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्यों की संख्या 4 हो जाएगी। भूटान से सीमा लगाने वाले, ये भी भूटान, अगर भूटान की बात करें तो भूटान से कितने राज्यों की, ये भी अपनी आंसर 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4। अगली बात करें,
अफगानिस्तान से केवल एक यूनियन टेरिटरी की सीमा लगती है, राज्य तो है ही नहीं वो है लद्दाख। ठीक है, इतनी बात मैंने समझा दी है। इसमें और डिटेल में आप कितना भी जा सकते हैं, जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो इनके नाम लिख सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है कि कौन कौन की कितने राज्यों से लगती है। मैं आपको इतना भी बता सकता हूं कि म्यांमार में सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार की किस राज्य से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और न्यूनतम सीमा म्यांमार की किससे लगती है, तो ये भी आपको बता दूं मणिपुर से लगती है न्यूनतम सीमा। ठीक है, जैसे बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, तो वेस्ट बंगाल से, जबकि न्यूनतम सीमा बांग्लादेश की मिजोरम से लगती है। ठीक है, जैसे चीन की सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है, चीन की सबसे ज़्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और सबसे कम सीमा की अगर वो बात करता है तो एचपी आ जाएगा। एचपी की 200 किलोमीटर और सिक्किम की भी 200 किलोमीटर है, दोनों की बराबर है, तो सिक्किम या एचपी में से कोई एक होगा न्यूनतम में। ठीक है, दोनों बराबर है। अगली बात करेंगे पाकिस्तान की। अगर बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से किसकी लगती है, तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो राजस्थान की लगती है, और सबसे कम सीमा जो लगती है वो गुजरात की लगती है। और यहाँ बात करें, 2 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर भी हैं और जलीय सीमा नीचे भी बनाते हैं। अब ये बताइए, अब जो कराने वाले हैं वो कौन सी सीमा कराने वाले हैं, जलीय सीमा। जलीय सीमा भी 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य भूमि और एक गौड़। तो एक तो है जलीय सीमा कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा है ना, या द्वीपों सहित, और दूसरी है जलीय सीमा मुख्य भूमि। कौन सी भूमि, मुख्य भूमि। इसका मतलब ये जो चर्चा कर रहा है ये इसकी बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जलीय सीमा में यहां अगर देखें तो ऐसे करके अगर देखें तो ये जो आपका ये जो जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा मैंने नीचे वाला पार्ट बताया है, ये तो है आपका कौन सा तट, पश्चिमी तट। ये कौन सा तट हो जाता है, पश्चिमी घाट। कौन सा, पश्चिमी तट कह लो या घाट कह लो, बात एक ही होती है। ये तो है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। ये कौन सा है, पूर्वी घाट। और इस पूर्वी घाट पर यहां पर है आपकी, अगर देखें तो ये है बंगाल की खाड़ी। ये कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। ये है आपका अरब सागर। ये कौन सा है, अरब सागर। ये आप नीचे आप जानते हैं यहां श्रीलंका है, ये हिंद महासागर है। ये कौन सा है, हिंद महासागर। इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब अगर इसी में बात करूं तो यहां अगर बात करें तो यहां है आपका सबसे पहले गुजरात। ये कौन सा राज्य पड़ता है, गुजरात। गुजरात के बाद जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हल्की सी छोटा सा है, ये है आपका गोवा। ये कौन सा है, गोवा। गोवा के बाद ये है कर्नाटक, और कर्नाटक या केटी कह लो, और ये है केरल। ये कौन सा है, केरल। ये आपका तमिलनाडु हो जाता है। तमिलनाडु, मैं टीएन लिख रहा हूं, तमिलनाडु को टीएन बता दिया है। ये एपी, आंध्र प्रदेश कह लो, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश, एपी, जो कुछ भी आप करना चाहें। ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उड़ीसा से जस्ट ऊपर ये है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि पूर्वी घाट पर या बंगाल की खाड़ी के तट पर कितने राज्य पड़ते हैं, जलीय सीमा जो बनाते हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। पश्चिमी घाट पर या फिर अरब सागर के तट पर कितने राज्य पड़ते हैं, वो देखो 5। कितने हैं, 5। इसका मतलब 5 इधर और 4 इधर, कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। तो जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा कितनी है, द्वीपों सहित। अभी द्वीप शामिल नहीं किए हैं। द्वीपों का मतलब यहां पर एक द्वीप है, उसे आप कहते हैं लक्षद्वीप। क्या बोल देते हैं आप, लक्षद्वीप। यहां एक द्वीप है, आपने देखा होगा, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सा है, अंडमान द्वीप समूह। निकोबार भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। इतनी बात आपको बता दी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो तो हो जाएगी कुल जलीय सीमा,
और इनको हटा देंगे तो ये हो जाएगी जलीय सीमा मुख्य भूमि। ये तो है मुख्य भूमि, द्वीपों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी गौड़ भूमि द्वीपों सहित। ठीक है, ये मुख्य भूमि की जो इस वाले की है, इसकी कुल लंबाई, इस वाले की कुल लंबाई जो है वो है आपकी 5422.6 किलोमीटर, जो कि बनती है 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश को क्या कह देता हूं? यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब 5422। आपने अब तक जो पढ़ा होगा इस 5422 की जगह पर आपने जो पढ़ा होगा वो 6100 किलोमीटर पढ़ा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर 5422 ऑप्शन में नहीं हो तो आप 6100 करके आ सकते हैं अगर मुख्य भूमि पूछ रहा है, वरना ये बिल्कुल सरासर गलत है। 6100 किलोमीटर आपका सही आंसर क्या है? मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 5422 और कुल जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर, जो कि कितने राज्य मिलकर के बनाते हैं? राज्य तो सेम है 9 राज्य और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ जाते हैं, लक्ष्य और अंडमान द्वीप समूह। तो इसका मतलब 2 उसमें थे पहले, अब कितने हो जाएंगे? 4 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से हैं? चारों मैं आपको बता दूं, 2 की तो आपको पता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगले जो 2 हैं वो आपको पता है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, दोनों एक कर दिए गए हैं। एक तो ये हो जाएगा, एक है पुडुचेरी। एक कौन सा है? पुडुचेरी। टोटल समझ में आ गए होंगे आप। आगे बढ़े, यहां बात करें, यहां अगर देखें तो यहां सबसे ज्यादा जो सीमा, अगर देखो बात करें लंबाई की, तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो पहले नंबर पर कौन है? गुजरात है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा, राज्यों में बात कर रहा हूं मैं, राज्यों में सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा लगाने वाला है वो है 1214 किलोमीटर के समथिंग। ये है आपकी गुजरात। कितना है? 1214। 973 करके सेकंड नंबर पर जो आता है वो है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, 973। तीसरे नंबर पर है आपका तमिलनाडु, जो कि 906 किलोमीटर या 907 किलोमीटर लगभग जो स्थान रखता है। पॉइंटों में है तो 907 कर दिया है। तो ये आपको टॉप 3 करा दिए हैं। फिर भी आप चाहें कि गुरुजी चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम आ जाता है। चौथे नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र। राज्यों की बात कर रहा हूं, इसकी है 652 किलोमीटर। देख लेना आप 652 है क्या। नेक्स्ट, यहां इसके बाद 5वें नंबर पर आपका अगर देखें तो केरल आ जाता है। 5वें नंबर पर कौन है? केरल है। फुल डिटेल करा रहा हूं, फुल। ये है 564। ये कितना किलोमीटर है? 564। 6वें नंबर पर जो है वो है आपका उड़ीसा। 6वें नंबर पर किसका नंबर है? उड़ीसा का। ये कौन सा है? 476 किलोमीटर है इसका। कितना है? 476 किलोमीटर। आपको कितने याद करने? टॉप 3 याद कर लेना आप ऊपर से। नीचे से अगर देखें, नीचे से अगर देखें तो सबसे कम जलीय सीमा लगाने वाला राज्य जो है सबसे कम वो है गोवा। नीचे से अगर देखें तो नीचे से सबसे कम कौन है? गोवा है। गोवा की कितनी लगती है? 101। गोवा की कितनी लगती है? 101 किलोमीटर। अगली बात करें कि दूसरे नंबर पर सबसे कम सीमा लगती है 157। दूसरे नंबर पर देखूं तो 157.5 किलोमीटर लगती है सबसे कम। ये वेस्ट बंगाल की लगती है दूसरे नंबर पर। हाँ, अगर ये कहें पूर्वी घाट पर सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है जलीय सीमा, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। जबकि पश्चिमी घाट पर या ओवरऑल सबसे कम सीमा लगाने वाला कौन सा है? गोवा है। अगली बात, लास्ट अगर बात करें, एक और रह गया है आपका, यह है कर्नाटक। तो गुरुजी कर्नाटक की तीसरे नंबर पर सबसे कम जलीय सीमा लगती है, वो है 280 किलोमीटर। कितनी है? 280 किलोमीटर। ये 9 के 9 राज्यों की जलीय सीमा की मैंने लंबाई बता दी है। आप क्रम निर्धारित करवा ले या उत्तर से दक्षिण करवा ले, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। आप पढ़ना जानते हैं, मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, या हाईएस्ट या लोएस्ट, या उत्तर से दक्षिण, या पश्चिमी घाट पर, या बंगाली की खाड़ी में, जैसे भी आपके राज्य बन सकते हैं। अगली बात कर रहे थे कि सर केंद्र शासित प्रदेशों में और बता दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन की कितनी लगती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओवरऑल अगर सबसे ज्यादा सीमा लगती है तो इसी की लगती है। इसकी लगती है 1962 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की गुजरात से भी ज्यादा सीमा लगती है, लेकिन यहां राज्यों की बात कर रहे थे, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद अगर बात करें, इससे भी कम जो सीमा लगती है वो है लक्षद्वीप की लगती है 132 किलोमीटर।
अगर देखें तो इन दोनों का टोटल मिला करके 1962 और 132, देखो टोटल करो 1962 132, ये हो जाते हैं 4902, 2094 किलोमीटर। अगर मैं 7516 में से 2094 घटा दूं तो कितना आंसर निकल के आता है? 5422.6। ठीक है, ये बात ऐसे निकल के आई थी। अब आ जाओ गुरुजी, आपने 4 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे, देखो यहां, और आपने 2 ही बताए हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। 2 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं? यहां रेड से दर्शा रहा हूं क्योंकि दिखाई नहीं देगा। ये तो है यहां पर दीव, यहां पर कौन सा है? दीव। यहां है दमन, और दमन के बाद दादरा नगर हवेली, इस सीमा पर, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर। इन दोनों को मिलाकर इनकी जो सीमा लगती है दादरा नगर हवेली और दमन दीप की, वो लगती है 42.5 किलोमीटर। कितनी लगती है? 42.5 किलोमीटर। एक है आपका पुडुचेरी, कौन सा है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी 47.6 किलोमीटर। पुडुचेरी की कितनी है? 47.6 किलोमीटर सीमा लगती है। अब पुडुचेरी कहाँ है गुरुजी? तो पुडुचेरी भी 3 जगह पर आता है। ये कौन सा पार्ट है आप जानते हैं? केरल। ये कौन सा है? तमिलनाडु। और ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो जो पुडुचेरी है वो 3 राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। केरल में जो पुडुचेरी जो पड़ता है वो यहां पड़ता है। केरल में जो पुडुचेरी का भाग है, पुडुचेरी में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। तो मैं 4 जिलों को दर्शा रहा हूं। केरल वाले में जो पुडुचेरी का जो जिला पड़ता है उसका नाम है माहे, केरल वाले में। यहां आंध्र प्रदेश में जो पुडुचेरी का जो जिला पड़ता है उसका नाम है यनम। और तमिलनाडु में, इस वाले तमिलनाडु में जो पुडुचेरी के जो हिस्से पड़ते हैं वो 2 जिले पड़ते हैं। सबसे पहला यहां पर जो पड़ता है चेन्नई से नीचे, ये है आपका पुडुचेरी स्वयं, पुडुचेरी कह लो या पांडिचेरी कह लो। इससे नीचे एक छोटा सा जिला पड़ता है, यह है कारेकल। टोटल पुडुचेरी में 4 जिले हैं। फ्रांस के अधीन थी, 1954 में स्वतंत्र हुई। ठीक है, कारेकल, पुडुचेरी, यनम और माहे, चारों जिले मिलकर के 4760 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सॉरी 47.60 है ना, तो इतनी सीमा बनाते हैं। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीमा बनाता है वो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप। उसके बाद दूसरे पर यह है पुडुचेरी, और उसके बाद लक्षद्वीप, और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो जाएगी कौन सी? जलीय सीमा मैंने आपको करा दी है। इतनी बात समझ में आ गई। अगली जो वीडियो में आप पढ़ेंगे कर्क रेखा। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं इस चैनल का। ठीक है, थैंक यू।